बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये है जी फ्राइडे वाले थर्सडे वाले दिन का क्लिप, यानी जुमरात का क्लिप है ये। मैंने मनीहा को नहलाया था। असल में इनके दाने निकल रहे थे काफ़ी दिनों से। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, स्किन के डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा ये एलर्जी है। उन्होंने एक सौंफ दिया था हमें कि हम रोज़ाना इस साबुन से हमें मनीहा को नहलाना है। तो हम ये कि मैं रोज़ाना मनीहा को ये किसी साबुन से नहला देती हूँ। जैसे कि फेस पे भी आपको इनके पिंपल्स नज़र आ रहे होंगे। अभी इस एलर्जी है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा था इनको रोज़ाना डेली नहलाना है। तो बस मैं इसी शॉप से इनको रोज़ाना नहला देती हूँ, और जो ट्यूब्स वगैरह दी हैं इनको लगाने की वो मैं लगा देती हूँ। अच्छा, इनको कंघी करवाने में ना बड़ा सुकून मिलता है। तो ये बैठकर सुकून से मुझसे कंघी करवाती हैं। चाहे सारा दिन भी मैं इनकी कंघी करूँ ना, ये चू नहीं करती हैं। इनको बड़ा सुकून मिलता है कंघी करवाने में। और वैसे नहा भी माशाल्लाह आराम से ही लेती हैं। अच्छा जी, मनिया को रेडी करने के बाद कमरे की हालत ये हुई होती है, क्योंकि वो बस रोना धोना इस कदर उन्होंने मचाया होता है ना कि मैं दूसरा तो कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ उनको लेकर। बस मैं उनको ही निपटाना होता है। फिर मैंने सफाई वगैरह सब कर ली थी। ये हो गया था जी दोपहर का टाइम। और रात में मैंने बनाया था मटर पुलाव। तो ये है कि फिर वो थोड़ा बच गया था, तो फिर हमने दोपहर में यही खाया था। बच्चों ने तो खा लिया था, बस मैं अकेली ही थी। तो फिर मैंने ऐसी ही बैठ गई थी। मैंने अकेली के लिए दस्तरखान नहीं लगाया। और बाकी ये हो गया था जी शाम का टाइम। तो फिर ने शाम में जो है ये अपना एक केक ले लिया था, और बाकी ये कि बिस्किट ले लिया था। केक मैं मनिया को खिलाऊंगी और बिस्किट मैं खुद खाऊंगी। अच्छा, केक जो है मैंने ट्राई करने के लिए लिया था कि पता नहीं ये खाए ना खाए। तो इसलिए मैंने इनको खोल के मैंने थोड़ा सा खिलाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि माशाल्लाह 1 साल की होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों की इनको आदत डाल रही हूँ, हर चीज़ इनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। फिर ये हो गया था चाय वाय पीने के बाद। फिर मैंने बनानी थी मिक्स सब्ज़ी, आलू गोभी मटर गाजर। तो ये है कि मैंने ये प्याज कट कर ली थी, अदरक थोड़ी सी कट कर ली थी, लहसुन थोड़ा चॉप कर लिया था, टमाटर कट कर लिए थे। और ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैंने कट करके इसको पानी में भिगो दिया था, क्योंकि सब्जियां जो है काटो तो फिर ये कि ब्लैक ब्लैक सी होने लग जाती हैं। अच्छा, मैं बनाने लगी थी सरसों के तेल में, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती है मोस्टली मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि जायका तो सरसों के तेल में ही आता है सब्ज़ी का। बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, मैं सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करके इसके अंदर जो है ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया था। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया, फिर मैंने इसके अंदर फिर अनियन ऐड कर दी थी। अनियन को मैं खोल लूँगी ताकि वो अच्छे से थोड़ी सी ब्राउन सी हो जाए। मुझे डार्क ब्राउन नहीं करना था, हल्का सा मुझे सिर्फ ब्राउन करना था। ये देखें ब्राउन हो गई। उसके बाद में ये वाले जो टमाटर और पिसा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्चें, नमक, ये जो बेसिक मसाले हैं बस मैं ये ऐड कर दूँगी। एक चिकन क्यूब्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अदरक लहसुन मैंने ऐड किया है, कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई मिर्चें भी ऐड करी है, नमक, हल्दी, नमक, धनिया, ये सारे बेसिक मसाले हैं। और एक मैंने हरी मिर्ची मोटी वाली इसको कट कर दी है। अच्छा, साथ में मैंने इसमें अदरक भी डाल दी थी। मसाला जब भुनाई हो रहा था उस वक्त मैंने अदरक भी इसमें ऐड कर दी थी। फिर मैंने वेजिटेबल्स डाल के इसको हल्की आंच पे रख दिया था। जब तक गल जाएगी वेजिटेबल्स फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छा जी, मैंने ये थोड़े से पीस थे मेरे पास, मैंने इसमें मनिया की फ़्रॉक सीनी थी, क्योंकि शब बारात है कल। तो ये है कि फिर मुझे मनिया की फ़्रॉक रेडी करनी थी। मैंने कोई स्टिच नहीं करी थी। अब जो है कि पीस मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं मनिया के कपड़े जो स्टिच कर लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि ज़्यादा तो कोई बच्चों की थोड़ी सी चहल पहल होती है, बच्चे ही थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं हर चीज़ को। हम बड़े तो घर में ही बैठे रहते हैं। ये देखिए मेरी वेजिटेबल मज़ेदार सी तैयार हो गई थी। मेरे पास मेथी नहीं थी, वरना मैं वो भी डालती। तो मैंने ऊपर से ड्राई जो मेथी होती है, सूखी मेथी जिसे कहते हैं, मैंने वो डाल दी थी ऊपर से। अब यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, हस्बैंड जो है ये लेकर आ गए थे स्ट्रॉबेरी लेकर आ गए थे, क्योंकि मुझे स्टॉक करनी थी। तो ये है कि फिर रमज़ान के लिए मिल्क शेक वगैरह बनाने में आ जाता है, या कभी कोई समझ में नहीं आता तो मिल्क शेक बन जाता है। तो मैंने इसकी जो लीव्स थी सब हटा दिया, और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके जो है मैंने इस वाले ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स रखे हुए हैं, मैंने इसके अंदर इसको रख दिया है। अब मैं फ्रीज़र कर दूँगी इसको। अगर मुझे चाट में डालनी होगी तो मैं चाट में डाल लूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने फ्रॉक स्टिच कर दी थी मनीहा की, छोटी बेटी मनीहा की। और ये है कि ये अच्छे से स्टिच हो गई थी साथ में इसका। अच्छा, मैंने 2 सूट स्टिच किए थे मनीहा के। एक ये वाली फ़्रॉक स्टिच की थी, और इसके साथ जो है पजामा ग्रीन कलर का हैगा। मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था ग्रीन कलर का अलग से, वो मैंने इसके साथ सी दिया था, क्योंकि ग्रीन कलर इसमें मैच हो रहा था। और बाकी ये जो स्काई ब्लू कलर ये वाला प्रिंट भी बहुत प्यारा था, और ये वाला भी मैंने स्टिच कर दिया था। तो ये है कि फिर ये वाला जो अच्छा जिसके भी सूट बचते सिलते हैं ना हमारे घर में, कोई भी पीस बचता है तो वो मनीहा के लिए दे देते हैं मुझे कि मनीहा के सी देना, मनीहा के सी देना। इस तरह कपड़ा वेस्ट भी नहीं होता है। मेरी मनीहा जो है अच्छे अच्छे प्रिंट के सूट भी पहन लेती है। अच्छा, पजामा मेरे पास पहले से सिला हुआ रखा हुआ था,
ये देखें मैंने मनिया को तैयार कर दिया था, रेडी कर दिया था, बिल्कुल कपड़े वपड़े पहना के उनको मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था। आज शब बारात का दिन था, तो ये कि भी मैंने उनको रेडी कर दिया था। बच्चे नबिया जो बैठी है वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उनका पेपर है, बस लास्ट 2 पेपर रह गए हैं उनके। अब ये है कि वो वो अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रही थी, बाकी मनीहा को मैंने रेडी कर दिया था। और उसके अलावा जो है ये चाय का टाइम हो गया था। अच्छा मैंने फ़्रॉक सी के हटी थी तो मुझे फ़ीवर हो गया था। ज़ुकाम तो मुझे पहले से ही हो रहा था, नज़ला ज़ुकाम, फिर मुझे हो गया था जी फ़ीवर। मैं ब्लैंकेट में लेटी हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी रात। आज तो मैंने कुछ खाने में बनाया भी नहीं था, और जो भी आपको खाना दिखाया मैंने एक दिन पहले का क्लिप था वो। तो ये है कि फ़्रॉक सीने के बाद जो है बस मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी एकदम से, और अचानक से ही मुझे फ़ीवर हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से फ़ीवर हो गई। वैसे भी आजकल हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। फिर मैं आ गई थी, हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे डॉक्टर के यहाँ। फिर हमने डॉक्टर के यहाँ से दवाई ली। तो ये कि नबिया का, मेरी जो बड़ी बेटी है नबिया, उसके भी बहुत ज़्यादा पसलियाँ चलने लगी थी फिर से, क्योंकि वो एहतियात नहीं करती है। और जो है बर्फ़ की जो आइस पोर्ट होती हैं वो खा लेती है। बर्फ़ की जो होती है वो आइस पोर्ट्स कहलाती हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी डॉक्टर के पास। मैं अपनी भी दवाई लेनी थी, नबिया की भी लेनी थी, मनिया, हम तीनों की दवाई लेनी थी। और ये देखिए डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी, ये वाली। और बाकी ये है कि सिरप वगैरह बच्चों के लिए दिए थे, बाकी सिरप नबिया मनिया दोनों के लिए था। तो ये कि जो दवाई रखी होती है मैं वो नहीं लेती हूँ, और बाकी जो दवाई नहीं होती है बस मैं वही ले लेती हूँ। अच्छा, ये वाला सिरप जो है नबिया के लिए दिया था, क्योंकि उनको पसलियाँ चलती हैं, और नबिया जो है बिल्कुल कहना नहीं सुनती है मेरा। बच्चे हैंगे, मेरे सामने तो वो नहीं खाती है चीज़ें, मतलब गंदी चीज़ें, मतलब चूरन वगैरह ये चीज़ें, लेकिन वो बाहर जाके खा लेती हैं, मुझे वहीं पता चलता है। तो इस तरह उनका सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। तो फिर मैंने, हमको डॉक्टर को दिखाना था, फिर डॉक्टर ने मुझे ये वाली टैबलेट वगैरह दे दी थी। तो बस मैंने ये कि अपनी दवाई वगैरह खा के फिर मैं तो सो गई थी। और बाकी ये है कि फिर दूसरे दिन जब मैं उठी तो अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। अच्छा जी, हमारा दूध आ गया था, फिर मैं दूध को बॉयल कर लूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस ये कि अच्छा, शुभरात का हलवा मेरे पास काफ़ी सारा जमा हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया, मैंने खाना भी नहीं बनाया था उस दिन तो। और बाकी ये कि हमने बिस्किट और चाय ही बस खाए थे, और चाय से बिस्किट खाए थे। बाकी शुभरात का हलवा सब जगह से आया हुआ था, मेरे पास काफ़ी सारा जमा हो गया था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खा लूँगी, या फिर मैं किसी को दे दूँगी। अच्छा, दूध घर आ गया था हमारा, तो मैं साथ में दूध भी गर्म कर लूँगी। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। चाय जो हमेशा मैं बनाती हूँ, पानी को बॉयल कर लेती हूँ पहले, उसके बाद आप चाय की पत्ती इसमें ऐड करें तो उसमें बहुत अच्छा सा कलर आता है, चाय भी बहुत स्ट्रॉन्ग सी बनती है। कभी आपका दिल करे कि स्ट्रॉन्ग वाली चाय पीने का, तो आप ये वाली टिप आजमा सकते हैं कि चाय को पहले अच्छे से, जो है पानी जो है चाय का, आप उसको खौला लीजिए, यानी कि अच्छे से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा फिर आप उसमें पत्ती ऐड कीजिए, चीनी ऐड कीजिए। अच्छा जी, मेरा दिल नहीं कर रहा था आज कुछ खाने को ज़्यादा, तो ये कि बस मैंने चाय बना के पी ली थी। और रात में मैं अपने लिए बनाने लगी थी चिकन का सालन, पतला सा शोरे वाला जो सालन होता है ना वो, क्योंकि जब आप बीमारी में हो ना तो आपको सिर्फ पतला सा शोरे वाला सादा सा ही खाना खाना अच्छा लगता है। यहाँ मेरी चाय रेडी हो रही थी, मैंने दूध वूध इसमें ऐड कर दिया था, और बाकी दूसरी तरफ मैं अपना सालन भी रेडी कर रही थी। जैसे 2 चूल्हे लगाने से फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे जल्दी काम हो जाता है मेरा। वरना मेरे पास एक चूल्हा था तो फिर मैं वेट करती थी कि पहले एक चीज़ गर्म हो फिर दूसरी चीज़ गर्म हो, इस वजह से। तो ये है कि अच्छा, आजकल जो है मैं मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ ये चाय के लिए। और ये है कि आप कोई से भी दूध की चाय बनाएं, लेकिन आप पत्ती जो है ना, इसको पत्ती जो है आप जो है बॉयल में डालें, बॉयल पानी करके फिर डालें। अच्छा जी, तेल गरम करके मैंने जो है इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो गई मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अच्छा, मैं प्याज और टमाटर को जो है हल्का सा भून लेती हूँ ऑयल के अंदर, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया जब ये हल्का सा फ्राई हो गया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, इससे जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सालन के अंदर ना। अच्छा जी, चाय जब तक मेरा वो मसाला जो है प्याज और टमाटर का ठंडा हो रहा था रूम टेम्परेचर पर, फिर जब तक मैं अपनी चाय पी लूँ उसके बाद मैं अपने सालन की तरफ आ जाऊँगी। चाय, अच्छा ये हस्बैंड एक दिन पहले हमारे लिए बिस्किट लेकर आ गए थे, नबिया के लिए, मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादा तो हम कुछ खाया नहीं जा रहा था हम लोगों से, तो हम लोग चाय बिस्किट खा रहे थे बस। तो ये कि देखें, तेल गरम करके मैंने जो मसाला ब्लेंड करा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब साथ में जो बेसिक मसाले हैं सारे, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, ये सब मैंने ऐड करके मसाला भून लिया था। और बाकी ये चिकन मेरे पास आधा किलो थी चिकन थी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और मैंने थोड़ा सा बिल्कुल आधा कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया था। अब जो है मैं चिकन को हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन भी मेरी गल जाए और मसाला भी मेरा अच्छे से भुन जाए। जब चिकन मेरी गल जाएगी तो ये कि फिर मैं
हल्का सा से जितना मुझे शोरबा रखना होगा, यानी कि जितना मुझे पतला जी। आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।